आज के सेशन में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है और आज हम लोग बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। कैश फ्लो स्टेटमेंट और टॉपिक है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हम किसी को भी समझा सकते हैं अकाउंट्स सिवाय दो लोगों को। ये वो जो बेंच कुर्सी है उस पर अकाउंट्स नहीं सिखा सकते हैं, और दूसरा जो घर ही से माई क्रिया खा के आया हो कि चाहे कुछ हो जाए सीखबे ना करेंगे। तब आप देख लो कि आप बेंच कुर्सी हो या दूसरा वाला हो, झपकी मारो, सो जाओ। क्या जो पढ़ेगा वो मरेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो मरेगा। जब मरना ही नियति है तो पढ़ पढ़ के क्यों मरेगा? नहीं तो कॉपी निकाला, कॉपी निकाला, शाबाश, गब्बर खुश हुआ रे, बहुत अच्छा। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट और हमारा टॉपिक खरीद तमन्ना होता है ज्यादा से ज्यादा का हो, सेल हो। जितना ज्यादा सेल होगा, हट पगला, परचेज भी उतना ही ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है बात? बिजनेस करने का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? क्या होता है? प्रॉफिट। ध्यान देना, 100 में 90 धंधा जो डूबा उसका यही कारण था क्योंकि उनका मकसद प्रॉफिट कमाना था। ध्यान देना, जो भी धंधा आज के डेट में डूबा है उसका एकमात्र मकसद यही था कि उसका मकसद प्रॉफिट कमाना था, चाहे पब्लिक की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आई एम राइट या रॉन्ग? सही है ना? आर यू एग्री विथ मी? थैंक यू, लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस। तो ध्यान देना, बिजनेस में हम वो चीज बेचते हैं। किसी भी दुकान में तुम क्यों जाते हो? तेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और तुमको मालूम है कि तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं मिलेगा, तो तुम उसके पास जाते हो, सॉल्यूशन मांगते हो, पैसा देते हो। गलत। कोई भी आदमी दुनिया में दवाई नहीं खरीदता, दवाई का फायदा खरीदता है। हमारा ताना पकड़ लोगे, दोबारा बोलेंगे तब पकड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने के बाद मिलेगा क्या? अब वो समझ में आ जाए तो पढ़ता है। बहुत मैया लोग तो सोचती है काम मिलना है सर, पापा को तो देना पड़ेगा विदाई में, कौन टेंशन ले। अब आय हाय हाय हाय, क्या बात है, फॉर्च्यूनर। हाँ, ये लक्षण जैसा, ये लक्षण तो ठीके लग रहा है, लक्षण ठीके लग रहा है। चलो अच्छा है, मिलेगा, भगवान पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, हमने बताया कि बिजनेस करने के लिए आजकल तो अलगे अलग हो गया है। आजकल पढ़ने बच्चों में जाता है, तुम्हें देखे बिना मेरा दिल बेकाबू है। क्या कहूं, दुनिया में सबसे प्यारा मेरा बाबू है। अरे अरे रे रे बाप रे, ऐसा खतरनाक ताली, लगता है एकरे बाबू का बात कर लिए। कमाल हो गया वो, इतना खुश हुआ लड़का। ऐसे ना जब ताली ठोक रहा है ना, ये खोपचा में जाके बोलता होगा, जी चाहता है तेरी जुल्फों में चांद तारे सजा दूं। 10-12 साल बाद दाल और भात में एको बाल मिले तो बोलेगा जी चाहता है तेरे जुल्फों में आग लगा दूंगा। तो वक्त है, वक्त वक्त की बात है। तो चलो आ जाओ। ये देखो, इतना हंसी मजाक इसलिए किए क्या कि हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, पढ़ना तो है। तो जब पढ़ना ही है थोड़ा मुस्कुराते हैं। और ध्यान देना कि जब आप मुस्कुराते हैं तो भगवान को खुश करते हैं।
होता है ना। और दरवाजे पर सरस्वती माता बैठी हुई है। अब सरस्वती माता बैठी हुई है, अब सोच रहे हैं कि कौन कौन बचवा मेरा स्वागत कर रहा है। अब अगर तुम मुंह कान फुला के बैठल हो तो सरस्वती माता आ रही होंगी, गेटवे से भागेंगी वहां से। हाँ, अब ये खिलखिलाता चेहरा देख करके अब सरस्वती माँ गेट के पास आ रही हैं। अब मेरे शब्दों के माध्यम से आपके कानों के रास्ते आपके दिल में दस्तक देंगी और सरस्वती माता का नाम लेते हैं और चालू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बिजनेस में वो काम जो दिन रात सुबह शाम होता है, इस काम को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो काम होता है, या तो लोग परचेज करते हैं, नहीं तो लोग सेल करते हैं। चाहता है दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा सेल, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा परचेज होगा। बाकी सारा क्रियाक्रम इसी के बीच में होता है। तो भैया सेल करने के लिए हमको एक जगह तो चाहिए, दुकान। अब वो दुकान लिए हैं तो उसमें रेंट देना होगा। अब सामान जो हमारे पास खरीद के लाए थे वो बेच दिए, खत्म, तो फिर से खरीदना होगा। तो खरीदने बेचने के बीच में कुछ माल मेरे पास एनी टाइम चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। एक मिनिमम स्टॉक तो होना ही चाहिए। अब हमारा काम बड़ा है तो हम अकेले नहीं, 2 4 5 लोगों के साथ करेंगे। तो जब स्टाफ रखे हैं तो उसका सैलरी वेजेज देना होगा। अगर रूम रखे हैं तो रेंट वेंट देना होगा। अगर उधार बेचे हैं तो पैसा वसूली करना होगा, और उधार खरीदे हैं तो टाइम पे देना होगा। बिजनेस को चलाने के लिए प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। आई एम राइट या रॉन्ग? सही है ना? आर यू एग्री विथ मी? थैंक यू, लवली ऑडियंस, लवली ऑडियंस। तो ध्यान देना, बिजनेस में हम वो चीज बेचते हैं। किसी भी दुकान में तुम क्यों जाते हो? तेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, तेरे को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, और तुमको मालूम है कि तेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहीं मिलेगा। तो तुम उसके पास जाते हो, सॉल्यूशन मांगते हो, पैसा देते हो। गलत। कोई भी आदमी दुनिया में दवाई नहीं खरीदता, दवाई का फायदा खरीदता है। हमारा ताना पकड़ लोगे, दोबारा बोलेंगे तब पकड़ेगा। समझ में आ रहा है बात? कोई भी बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ने के बाद मिलेगा क्या? अब वो समझ में आ जाए तो पढ़ता है। बहुत मैया लोग तो सोती है काम मिलना है सर, पापा को तो देना पड़ेगा विदाई में, कौन टेंशन ले। अब आय हाय हाय हाय, क्या बात है, फॉर्च्यूनर। हाँ हाँ, ये लक्षण जैसा, ये लक्षण तो ठीक लग रहा है यहाँ, लक्षण ठीक लग रहा है। चलो अच्छा है, मिलेगा, भगवान पूरा करेंगे, ठीक है। तो ध्यान देना, हमने बताया कि बिजनेस करने के लिए आजकल तो अलग अलग हो गया है। आजकल पढ़ने बच्चों में जाता है, तुम्हें देखे बिना मेरा दिल बेकाबू है, क्या कहूँ, दुनिया में सबसे प्यारा मेरा बाबू है। अरे अरे रे रे बाप रे, ऐसा खतरनाक ताली, लगता है एकरे बाबू का बात कर लिए है। कमाल हो गया वो, इतना खुश हुआ लड़का। ऐसे ना जब ताली ठोक रहा है ना, ये खोपचा में जाके बोलता होगा, जी चाहता है तेरी जुल्फों में चांद तारे सजा दूं। 10-12 साल बाद दाल और भात में एको बाल मिले तो बोलेगा जी चाहता है तेरे जुल्फों में आग लगा दूंगा। तो वक्त है, वक्त की बात है। तो चलो आ जाओ। ये देखो, इतना हंसी मजाक इसलिए किए क्या कि हंस के पढ़ो या रो के पढ़ो, पढ़ना तो है। तो जब पढ़ना ही है थोड़ा मुस्कुराते हैं। और ध्यान देना कि जब आप मुस्कुराते हैं तो भगवान को खुश करते हैं।
होता है ना। और दरवाजे पर सरस्वती माता बैठी हुई है। अब सरस्वती माता बैठी हुई है, अब सोच रहे हैं कि कौन कौन बचवा मेरा स्वागत कर रहा है। अब अगर तुम मुंह कान फुला के बैठल हो तो सरस्वती माता आ रही होंगी, गेटवे से भागेंगी वहां से। हाँ, अब ये खिलखिलाता चेहरा देख करके अब सरस्वती माँ गेट के पास आ रही हैं। अब मेरे शब्दों के माध्यम से आपके कानों के रास्ते आपके दिल में दस्तक देंगी। और सरस्वती माता का नाम लेते हैं और चालू करते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो बिजनेस में वो काम जो दिन रात सुबह शाम होता है, इस काम को कहते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। और इस ऑपरेटिंग एक्टिविटी में दो काम होता है, या तो लोग परचेज करते हैं, नहीं तो लोग सेल करते हैं। चाहता है दुकानदार ज़्यादा से ज़्यादा सेल, और जितना ज़्यादा सेल होगा उतना ही ज़्यादा परचेज होगा। बाकी सारा क्रियाक्रम इसी के बीच में होता है। तो भैया सेल करने के लिए हमको एक जगह तो चाहिए, दुकान। अब वो दुकान लिए हैं तो उसमें रेंट देना होगा। अब सामान जो हमारे पास खरीद के लाए थे वो बेच दिए, खत्म, तो फिर से खरीदना होगा। तो खरीदने बेचने के बीच में कुछ माल मेरे पास एनी टाइम चाहिए, जिसको बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। एक मिनिमम स्टॉक तो होना ही चाहिए। अब हमारा काम बड़ा है तो हम अकेले नहीं, 2 4 5 लोगों के साथ करेंगे। तो जब स्टाफ रखे हैं तो उसका सैलरी वेजेज देना होगा। अगर रूम रखे हैं तो रेंट वेंट देना होगा। अगर उधार बेचे हैं तो पैसा वसूली करना होगा, और उधार खरीदे हैं तो टाइम पे देना होगा। बिजनेस को चलाने के लिए